दानवीर कर्ण। महाभारत में आपने कर्ण का नाम तो सुना ही होगा और उनका पराक्रम भी आप जानते ही होंगे। तो आइए आज उनके दान की गाथा भी जान लेते हैं। भगवान कृष्ण कर्ण की दानवीरता की तारीफ हमेशा करते ही रहते थे। अर्जुन भी साथ में रहता था। अर्जुन कर्ण की तारीफ सुनते सुनते पागल हो गया था। उसने भगवान कृष्ण से बोला, भगवान आप तो हमेशा कर्ण की ही प्रशंसा करते हैं कि कर्ण तुम महान हो, तुम्हारा दान धन्य है। क्या महाराज युधिष्ठिर दान देने में कर्ण से कम है? अगर कोई उनसे दान में राजपाट भी मांग लें तो वो दे देंगे, मना नहीं करेंगे। वो धर्मात्मा नरेश है। अगर कोई उनसे प्राण भी मांगे तो वो भी उसे दे देंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर मैं फिर कभी दूंगा। कुछ समय पश्चात जब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन इस बात को भूल गया है, वर्षा के दिन आ गए, तब उन्होंने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। नगर के सभी व्यापारियों से कहकर चंदन की लकड़ी वर्षा में भिगोने के लिए रखवा दी और महलों में जो चंदन की लकड़ियाँ थीं उनको भी छिपा दिया। अर्जुन से बोले, चलो अर्जुन कुछ मन बहलाव किया जाए। दोनों ने मुनि भेष धारण किया और भिक्षा का पात्र लेकर भिक्षाटन करने निकल पड़े। दोनों लोग पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में पहुँचे। युधिष्ठिर ने देखा, दोनों को महात्मा जानकर सादर अभिवादन किया। बोले, विराजिए संतजन, आसन ग्रहण कीजिए, भोजन प्रसाद पाइए और बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। दोनों विप्र बोले, राजन हम स्वयं पाकी हैं, स्वयं बनाते हैं और खाते हैं, और इस समय हमारा विशेष व्रत है कि हम चंदन की सूखी लकड़ी से ही भोजन बनाएंगे और ग्रहण करेंगे। महाराज बोले, आप आसन ग्रहण कीजिए, चंदन की लकड़ी की व्यवस्था अभी हो जाएगी। दोनों विप्रवर ने आसन ग्रहण किया। महाराज युधिष्ठिर ने चंदन की लकड़ी खोजना शुरू किया। महल में नहीं मिली। नगर में चारों तरफ नौकरों को भेजा, कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली। अब महाराज युधिष्ठिर परेशान हो गए कि अब क्या करें। विप्रवर ने देखा बार बार नौकरों को खाली हाथ आते हुए तो बोले, राजन आप परेशान ना हो, हम कहीं और भोजन कर लेंगे। महाराज युधिष्ठिर ने क्षमा मांगा और विदा कर दिया। अब दोनों विप्रवर कर्ण के महल पहुँचे। कर्ण ने सादर दंडवत प्रणाम किया, अभिवादन किया और बोला, आइए भगवान, आसन ग्रहण कीजिए, भोजन पाइए। विप्रवर ने वही शर्त यहाँ भी रखी कि हम स्वयं पाकी हैं, स्वयं ही भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं, और आज हमारा विशेष व्रत है कि चंदन की सूखी लकड़ी से ही भोजन बनाएंगे और ग्रहण करेंगे। कर्ण ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और नौकरों को चंदन की लकड़ी लाने को भेजा, किंतु सारे नौकर खाली हाथ लौटे। चंदन की लकड़ी कहीं नहीं मिली। विप्र बोले, परेशान न हो कर्ण, हम कहीं अन्यत्र भोजन कर लेंगे। कर्ण ने बोला, क्षमा करें विप्रवर, किंतु जब तक हमारे अंदर प्राण है मेरे द्वार से कोई भूखा नहीं जा सकता। कर्ण ने विचार किया और निकाला अपना धनुष और बाण और अपने महल में ही मारने लगा। उन दिनों घरों के दरवाजे, खिड़की, पलंग, चौखट सब चंदन की लकड़ी के ही होते थे। तो मारा बाण चौखट पे टूट के गिर गया। खिड़की, दरवाजे सब तोड़ के ढेर लगा दिया और बोला, लीजिए प्रभु, चंदन की लकड़ी की व्यवस्था हो गई। अब आप भोजन बनाएं और हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। उन महात्माओं ने थोड़ी सी लकड़ी से भोजन बनाया और भोग लगाया। बोले, कर्ण तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे दानी
युगों में कभी कभार ही जन्म लेती हैं। कर्ण को आशीर्वाद दिया और विदा हो गए। शाम के समय अर्जुन और श्री कृष्ण जब महाराज युधिष्ठिर के कक्ष में पहुँचे तो युधिष्ठिर बैठे रो रहे थे। सारे परिवार वाले चिंतित थे क्योंकि वो कुछ बता नहीं रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, आप पर ऐसी क्या विपत्ति आ गई जो आप इतने दुखी हैं? युधिष्ठिर बोले, भगवान मैं विप्रों की सेवा नहीं कर पाया। कर्ण से कई गुना चंदन के फर्नीचर हमारे महल में है, परंतु केशव मुझे उस समय याद क्यों नहीं आया? कर्ण ने उन महात्माओं की सेवा की और मैं अभागा नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण ने बताया कि जो बात मनुष्य के हृदय में होती है वही समय पर याद आता है। जो यह सोचकर दान करता है कि अमुक लाभ होगा या शास्त्रों में है कि दान से कल्याण है, उसे समय पर याद नहीं आता। दान तो कर्ण के हृदय में बसता है, इसलिए उसे दान में देने योग्य वस्तु कहाँ है उसे याद रहता है। तब अर्जुन को याद आया। बोला, अच्छा केशव, तो आपने उस प्रश्न का उत्तर आज दिया। वास्तव में कर्ण महान दानी है।